एक बार हुआ, 2 बार हुआ, जब अनेक बार ऐसी बात हुई तो प्रयागराज श्री ठाकुर जी के चरणों में वृंदावन की शिकायत लेकर के पहुंचा और प्रयागराज ने श्री ठाकुर जी से कहा, श्याम सुंदर, आपने कृपा करके मुझे तीर्थों का राजा बनाया। जब जब मैं सभा बुलाता हूँ सभी तीर्थ उपस्थित होते हैं, लेकिन ये वृंदावन नहीं आता, आपकी ब्रजभूमि वहां प्रकट नहीं होती। ऐसा क्यों? ये बार बार मेरी आज्ञा की अवहेलना क्यों होती है? तब कन्हैया मुस्कुराए और कन्हैया ने कहा, प्रयागराज, कुछ अपनी ओर देख कर के बात करते। अरे शिकायत भी लेकर आए तो ऐसी शिकायत जिसका कोई अर्थ ही नहीं। अरे तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था तो तीर्थ ही तो आएंगे। तो सरकार, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सभी तीर्थ आते, लेकिन ब्रजभूमि नहीं आती, वृंदावन नहीं आता। कहा, क्यों आएगा भाई? ब्रजभूमि क्यों आएगी, वृंदावन क्यों आएंगी तुम्हारी सभा में? तीर्थराज प्रयाग ने कहा, क्यों आपने हमको राजा नहीं बनाया तीर्थों का? कन्हैया ने कहा, तीर्थों का ही राजा तो बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया जो सब तुम्हारी सभा में आएंगे। ये महिमा है। हम सब कितने सौभाग्यशाली, धन्य आप सब ब्रजजन, धन्य आप सब ब्रजवासी जन, जिनका जन्म यहाँ हुआ है। कुछ और करने के लिए शेष ही नहीं, आप सब तो नित्य सहचर वर्ग से ही पधारे। कन्हैया ने कहा, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है जो तुम्हारी सभा में आएंगे। और वैसे भी तो प्यारे, ये वृंदावन के ब्रह्मा की सृष्टि में थोड़ी आता है। श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि में वृंदावन नहीं आता। ब्रह्मा जी की सृष्टि में चराचर ब्रह्मांड आता होगा, चराचर सृष्टि आती होगी, लेकिन वृंदावन तो श्री जी के नित्य केली के लिए श्याम सुंदर ने अपने हाथों से बनाया। श्याम सुंदर ने अपने करकमलों से बनाया क्या? श्री जी के नित्य सुख के लिए, नित्य केली के लिए। इसलिए कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग, जहाँ केशव के केल कुंज कोटि कोटि काशी है। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु के बसे अयोध्या निवासी है। आवाज कम बोलिए बार बार भाई, आवाज कम बोलिए। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री के द्वार नाथ बसे दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। हम वृंदावन वासी है, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी।